बताई जा रही थी। लग रहा था कि जहरीली बन रही है, लेकिन जो ब्रांडेड शराब है होली को देखते हुए लगातार शराब के खिलाफ ये अभियान चल रहा था पहले से भी, लेकिन होली के मद्देनज़र ये अभियान ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा रहा था। इसी क्रम में पत्रकार नगर थाना अंतर्गत जो थानाध्यक्ष थे, ये अपना टीम के साथ ये लगातार चेकिंग कर रहे थे। उसी क्रम में एक स्कूटी को इन्होंने चेक करने के लिए रोका, तो उसके पास से अवैध ये इंग्लिश शराब बरामद हुई। और फिर उसके बाद पूछताछ के क्रम में एक उसने जो उद्भेदन किया वो एक मतलब एक चौंकाने वाला खुलासा था, जिसके क्रम में उसने बताया कि कुछ एक गिरोह है जो इंग्लिश शराब को जो है यहाँ पर लोकली कुछ जगह पे गोदाम को किराए पर लेकर और इसके अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे स्पिरिट हो गया या तो होम्योपैथी से रिलेटेड जो कुछ लिक्विड वगैरह होता है और कई अन्य लिक्विड जो इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको बाहर से ये लोग मंगाते हैं और मंगवाने के बाद इसको जो कुछ जगह हायर किए हुए इनके गोदाम है या फिर ये फ्लैट्स वगैरह में जहाँ पर ये लोग अपना रहते थे, तो वहाँ से ये लोग लगातार इसका अवैध ढंग से निर्माण कर रहे थे और लोकली उसका फिलिंग करते थे, सारे उस पर होलोग्राम लगाते थे, सारे स्टिकर्स लगाते थे, इवन मेड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश या वेस्ट बंगाल या झारखंड के जो अन्य स्टिकर्स रहते हैं, जो कि आप लोगों को अभी दिखाया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ये सारे जो सीजर हुए हैं, तो इन सब के थ्रू ये लगातार एक लोकली स्तर पे जो है ये अवैध धंधा चला रहे थे और उस क्रम में छापामारी की गई। तो छापामारी के क्रम में ये 2 दिन तक लगातार अभियान चला और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पटना महोदय के द्वारा टीम का गठन किया गया और पूरी टीम ने लगातार 2 दिन अभियान चलाया। इस क्रम में सबसे पहले जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ था बबलू यादव, ये मधुबनी का रहने वाला है और उस टीम में ये डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था, लेकिन काफ़ी अच्छे से उस टीम में उस गिरोह में शामिल था, इसके लिए इसको सारे पता थे। जैसे इसके बाद इन्होंने अपना विजयनगर में उस पर ये अवैध रूप से वहाँ पे भी काफ़ी रैपर वगैरह और ये शीशियाँ और सब बरामद हुए, जहाँ से ये लोग बना के बेचते थे लगातार। और इसने ये भी खुलासा किया कि वहाँ पे ले जाने वाले जो कस्टमर्स थे, कई बार वो खुद आते थे 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से, और साथ में ही ये लोग खुद अपना ले जाके जो इनके कस्टमर थे, इनसे जैसे भी डील होती थी उसके थ्रू ये कोर्ट भाषा के माध्यम से ये लोग अपना ले जाकर डिलीवर करते थे। तो इस क्रम में हम लोगों ने छापामारी की और आगे फिर हम लोगों को कुछ और जैसे सबूत मिले और कुछ और लिंक मिला, तो उस क्रम में हम लोग गौरीचक थाना के अंतर्गत भी छापेमारी किए। गौरीचक थाना अंतर्गत वहाँ पे एक सेक्रेटेड प्लेस में एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी और 3 स्टोरेज बिल्डिंग में भी छापेमारी की गई। तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में स्पिरिट और होम्योपैथी दवाएं और बॉटल्स हज़ारों की संख्या में विभिन्न ब्रांड की जो है बॉटल्स, जो खाली बॉटल्स थी वो बरामद हुई और उसके साथ अन्य जो इसके तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारी चीज़ वहाँ से बरामद हुआ। और उसके साथ ही जो इसमें छापामारी के क्रम में हम लोगों को पता चला कि जो ये खाली बॉटल्स थे, ये आलमगंज थाना क्षेत्र से एक संजय कुमार नाम का व्यक्ति है, वो अपने वाहन से चोरी छुपे वहाँ पे 2 उसके गोदाम थे जो कबाड़ी के रूप में वो चलाता था, और वहाँ से ये शीशियाँ हम लोगों ने छापेमारी की। तो खाली शीशियाँ जो इसकी विभिन्न ब्रांड की जो इंग्लिश शराब होती है वो सब वहाँ से जब्त की गई हैं और साथ में संजय की भी गिरफ्तारी की गई है। और गौरीचक में अजीम चक के पास से जहाँ से गोदाम से काफ़ी भारी मात्रा में ये सब शीशियाँ और अन्य जो शराब निर्माण की जो सामग्री थी बरामद हुआ है, वहाँ से उसके गोदाम मालिक सन्नी कुमार पिता राम इकबाल गोप, ग्राम बड़ी पहाड़ी, थाना अगम कुआं, उनको भी गिरफ्तारी की गई। साथ में ये अपार्टमेंट के जो मालिक थे यहाँ पे अरविंद कुमार मिश्रा, इनकी भी गिरफ्तारी की गई है। और टोटल इस तरीके से 4 गिरफ्तारियाँ की गई इसमें।
और इस गिरोह में अभी काफ़ी लोग हैं जिनके लिए हम लोग काफ़ी लोगों का पता कर लिया गया है और लगातार इसके लिए टीम बना दी गई है। छापेमारी चल रही है, बहुत जल्द उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। चल रही है, आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जो इंग्रेडिएंट्स बरामद हुए हैं उसे कहाँ से मंगवाया जाता था, कितने में मंगवाया जाता था, और जो बारकोड आप लोगों ने बरामद किए हैं उसकी छपाई कहाँ होती? देखिए, इसको हम लोगों ने अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है तो कुछ चीज़ें झारखंड से, कुछ यूपी से, कुछ हरियाणा से और कुछ वेस्ट बंगाल से, अलग अलग जगह से कुछ स्रोत मिले हुए हैं। लेकिन अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैं पहले ही बताया हूँ कि अनुसंधान का कार्य चल रहा है। जैसे पूरी चीज़ हम लोग कुछ और भी गिरोह के बड़े लोगों के कुछ गिरोह के अन्य लोगों के भी नाम आए हैं उसमें, और जो अभी हम लोग अनुसंधान के दृष्टिकोण से गुप्त रख रहे हैं। जल्द जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी और कांड में अन्य पहलुओं को सामने आएगा वो आप लोगों को बताएगा। इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल्स और अन्य कुछ जो ब्रांड हैं उनको ये लोग लगातार बना जी महंगी ब्रांड के भी शराब। हाँ, महंगी ब्रांड के ही शराब का इन लोगों का मुख्यतः हमने बताया ना कि जैसे इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल्स, ये सब सारी चीज़ यहाँ से बरामद हुई है जिसको ये बनाते थे। और आगे भी अगर कुछ जांच में सामने आता है तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अभी तक जितने सामान पकड़े गए उनकी कीमत लगभग कितनी है? उनको आकलन अभी किया जा रहा है, ये नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्टली कितना था, लेकिन ये जैसे स्प्रिट लगभग इनका 300 लीटर से ज़्यादा स्प्रिट ही बरामद हुआ है। और जो अंग्रेजी जो इन्होंने अवैध ढंग से जो शराब बनाई हुई थी वो लगभग 100 लीटर के आसपास वही मिली बनी हालत में, और कुछ ये लोग हो सकता है पहले अपना सप्लाई कर चुके हों, उसकी भी जांच चल रही है। और जहाँ जहाँ इनके जो कस्टमर्स वगैरह होंगे, जहाँ इन्होंने अगर डिलीवर किया होगा उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत जल्द उसका भी खुलासा किया जाएगा। जब में देखा जाए तो बरामदगी काफ़ी लंबी चौड़ी है और आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी है काफ़ी मात्रा में सारे ये इंग्रेडिएंट्स इसके साथ साथ गौरीचक थाना में भी बहुत सारा ट्रक, लगभग ट्रकों माल वहाँ पर है जो कि फिजिकली यहाँ लाना संभव नहीं था, तो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा उसका फ़ोटोज़ वगैरह। क्या कहेंगे सर, नकली शराब बनाया? हाँ, मैकडॉवेल्स का 375 ml का एक बॉटल, एक 2 लीटर प्लास्टिक बॉटल में जामुनी रंग का गाढ़ा एक रसायन पदार्थ, उसको हम लोगों ने बनवाया भी था। सामने उसको देखा कि कैसे उन्होंने बनाता है, तो विदिन 2 मिनट के अंदर एक पूरा जो है ये दिखा सकते, ये वाला एक ऐसा पदार्थ था जिसमें वो कुछ इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद पानी, बिस्लेरी का पानी मिलाने के बाद उसको डाल के पूरा इसका जो है एक मतलब जो मैकडॉवेल हो चाहे विभिन्न ब्रांड की जो शराब होती है इंग्लिश शराब, उसका जैसे हूबहू एकदम असली ओरिजिनल दिखने जैसा उसने बना के हम लोगों के सामने ही दिखाया। उसका हम लोग एक शॉर्ट क्लिपिंग आप लोगों को बहुत जल्द दे देंगे, और जिसके माध्यम से एक तो खुलासा होगा कि कैसे एक अवैध फैक्ट्री के रूप में ये लोग अपना ये कारनामा कर रहे थे। ये देखिए काफ़ी दिन से चल रहा है, इसमें अभी हम लोगों का अनुसंधान चल रहा है। और जो अभी अभियुक्त जो पहला जो पकड़ा गया था बबलू कुमार, उसने काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो अभी हम लोग इसमें अनुसंधान चल रहा है, आगे जो तथ्य और भी सामने आएंगे वो जैसे अनुसंधान के क्रम में आएंगे, बाद में फिर आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। बॉटल ये लोग जो है बाहर से भी लाते थे और कुछ अपना लोकली ये लोग जो है ये जो कबाड़ी की दुकान वगैरह में होता है, तो कबाड़ी की दुकान के माध्यम से जो संजय कुमार की गिरफ्तारी हुई है, तो वहाँ से ये लोग जो है बॉटल लेते थे और उसकी वहाँ पर ही सफाई करवाते थे। वहाँ से हम लोग कई ड्रम वगैरह पाए हैं जो कि उसमें लोग डेली सफाई करते हैं और कुछ केमिकल का भी यूज़ करते थे, उसका प्रॉपर सफाई करते थे। और अगर रैपर वगैरह वो देख आप लोग इधर देख सकते हैं, रैपर वगैरह कुछ दिखाई, तो रैपर वगैरह ये लोग सब रखे हैं, स्टिकर रखे हैं, जैसे ये होलोग्राम्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं कि जो एकदम ऐसे ही लोग लगाते थे कि पूरा एकदम असली जैसा ये पूरा दिखता था। ये देखिए ये इसके कवर जो जिसमें ये लोग पैक करते हैं, ये पूरा एकदम ये लोग ऐसा हज़ारों की संख्या में बरामद हुआ है। और ये स्टिकर्स हैं जो उसके ढक्कन के ऊपर लगाते थे, बारकोड वगैरह है जिसको आपको देखने पर ये लगेगा कि ये एकदम असली है। ये इसे एक तरीके से इन्होंने ऐसा ये गिरोह बना के रखा हुआ था और ये अवैध रूप से फैक्ट्री के रूप में ये चला रहे थे, जिससे किसी भी तरीके से ये लगे नहीं कि ये लोकली स्तर पे बनाया जा रहा है। और हम लोग लगातार जो हम लोगों की छापेमारी और दबिश की कार्रवाई की जाती है, इसको इन लोगों ने कुछ रिहायशी इलाकों में अच्छी जगह पे ऐसा गुप्त ढंग से इसको चला रखा था
और हम लोगों की जो है लगातार जो सघन चेकिंग चल रही थी, इसी क्रम में इस कांड का इस गिरोह का उद्भेदन हुआ है। और सर ये इनका लोकली स्तर पे है, ये पटना में ही कर रहे थे स्पेशली, और अभी इसमें अनुसंधान चल रहा है। हो सकता है आगे अगर कोई तथ्य सामने आएगा। क्या कीमत था इनके बेचने का? इनका कीमत वही नॉर्मली जो बता रहा था कि इनका मेकिंग चार्ज जो है कि एक बॉटल पे लगभग 50 से 100 रुपये मैक्सिमम पड़ता था, लेकिन ये लोग 500 से लेके 1000 रुपये तक इसको बेचते थे। किस कंपनी का शराब बना रहे थे? और कई जगहों पे आजकल में कई लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं, तो क्या ये लैब में भेजा जाएगा? कहीं इनमें शराब में जहरीला पदार्थ होने की संभावना को देखते हुए इसको जांच के लिए भेजा जा सकता है? देखिए, अभी अनुसंधान के क्रम में आगे हम लोगों को जो भी जरूरी एहतियातन कदम होंगे उठाए जाएंगे। इसकी प्रॉपर जो है अनुसंधान और एफएसएल के माध्यम से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।